अर्जुन को उद्देश्य पता था। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, अगर आप वेद पढ़ेंगे तो वर्ण व्यवस्था आएगा मंडल 10वां का, ठीक है, इसमें ब्राह्मण आता है और क्षत्रिय आता है, वैश्य आता है और शूद्र आता है। ये चार ही हैं जो संपूर्ण ब्रह्मांड यानी संपूर्ण जीवन पे राज करते हैं, संपूर्ण विश्व पे राज करते हैं। ठीक है, बाकी अगर देख लिया जाए, आपको संपूर्ण बता दे रहा हूँ जीवन का उद्देश्य। अभी आप समझो, ये हमारा क्या है, पृथ्वी है, ठीक है, ये क्या है, पृथ्वी है। आप यहाँ बैठो, कुछ लोग, ये पूरे दुनिया चल रहा है इस समय, प्रेजेंट टाइम अगर देखा जाए इस समय प्रत्येक लोग अपना कर्म कर रहे हैं। आप यहाँ बैठ कर ज्ञान ले रहे हो, कोई चोरी कर रहा है, कोई डकैती डाल रहा है, कोई किसी को लूट रहा है, कोई इंजेक्शन दे रहा है, कोई पुलिस पकड़ रहा है, यही हो रहा है ना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा है प्रत्येक लोग। ठीक है, ये जीवन है। इस जीवन में 90% लोग कौन बैठे हैं, गधे, जिनको यही नहीं पता जीवन का उद्देश्य क्या है। और ये क्या काम करते हैं, सुबह उठते हैं, खाना खाते हैं, रात को सो जाते हैं, बस। इनसे ना कुछ लेना ना कुछ देना है। पूरे पृथ्वी पे कौन राज करता है, यही 10% लोग, यही 10% लोग ही क्या करते हैं, पूरे ब्रह्मांड या पूरे पृथ्वी पे राज करते हैं। 10% लोग में कौन कौन आते हैं, तब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण किसे कहते हैं, ब्राह्मण किसे कहा जाता है। अब ये पूछो, आप लोग कोई पूछा है कि सर क्यों 10% राज करते हैं, रीजन क्या है, कारण क्या है, बाकी और क्यों नहीं राज करते। ये 90% क्यों आलसी हैं, क्यों खाली बैठते हैं, खाते सोते हैं, ऐसा क्यों, क्योंकि इनके जीवन का कोई क्या नहीं है, बस इनके जीवन का क्या नहीं है, इसीलिए आप लोग बैठे हो ना, ऐसे भी बैठे हैं। हम आएंगे स्कूल, जाएंगे घर, खाना खाएंगे, लड़ाई करेंगे, सो जाएंगे, यही है, क्योंकि उनको पता नहीं हमें करना क्या है जीवन में। तो ऐसे मत दिलो, आप लोग भी पढ़े लिखे हो, आप लोग जब तक उद्देश्य 90% में रह जाओगे, और ये 10% जो है ना, यही राज करते हैं। तुम्हारा दिमाग यहाँ है, नहीं, सुनो सुनो सुनो, अब हमें बताओ ब्राह्मण किसे कहते हैं, बस यही चैप्टर पढ़ाऊंगा, उसके बाद भी ब्राह्मण किसे कहते हैं, जो 10% राज करते हैं पूरी दुनिया पे, यही पूरी दुनिया चलाते हैं, इन्हीं का दुनिया मानता है। ये 90% कोई नहीं सुनता, लेकिन इनका बोलो नहीं, वेद पढ़ने से कोई ब्राह्मण नहीं होता। ब्राह्मण का मतलब होता है ज्ञानी। ज्ञानी, आप किसी भी क्षेत्र में ज्ञान अर्जित कर सकते हो, और जिस क्षेत्र में आप ज्ञान अर्जित करोगे उस क्षेत्र के आप क्या रहोगे, महारथी। महाभारत के युद्ध पढ़े होंगे तो अति होते हैं, जो छोटे वर्कर जो होते हैं, जो छोटे युद्ध को अति बोलते हैं, फिर रथी आते हैं, फिर महारथी आते हैं, फिर महामहारथी आते हैं, ऐसे डिवाइड किया जाता है। तो जो ब्राह्मण होता है उसको ज्ञानी बोलते हैं। यही ज्ञानी क्या करते हैं, इन 90% पर राज करते हैं। इनका क्या उद्देश्य होता है, ज्ञान अर्जित करना, इनके जीवन कोई दूसरा काम नहीं होगा। ये जब भी देखो तो पढ़ने बैठेंगे, ज्ञान अर्जित करेंगे, ज्ञान अर्जित करेंगे, लोगों को ज्ञान देंगे, बस। इनको कोई दूसरा काम नहीं करा सकता, कोई भी दुनिया में इनको कोई कहे दूसरा काम करा ले, नहीं, क्योंकि जीरो है, क्योंकि ये अपने क्षेत्र में क्या है, महारथी हैं ज्ञान में। यही साइंटिस्ट होते हैं, यही प्रोफेसर होते हैं, और यही बड़े बड़े आविष्कार होते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम कौन थे, मिसाइल मैन। मिसाइल मैन कैसे थे, वो भी क्या थे, ज्ञानी थे, ब्राह्मण में आते थे, उनको ब्राह्मण बोला जाता था। और उनका लक्ष्य क्या था, पूरी दुनिया में भारत को नंबर 1 पे ला खड़ा करना मिसाइल के तौर पे। और उनको पता है, कोई पढ़ा हुआ उनका जीवन परिचय, अपनी शादी का डेट भूल गए थे, 3 दिन बाद हो सकता है मेरी शादी है, क्योंकि उनके कर्म इतने उद्देश्य हो गए थे कि कर्म ही क्या बन गया था, उनका भक्ति बन गया था। 24 आवर केवल मिसाइल के बारे में सोचते थे, दूसरा कुछ भी नहीं। और जब ये सोचते थे उनको क्या प्राप्त हुआ, ज्ञान। कैसे बनाए, कैसे कब बनाए, कहाँ बनाए, क्या क्या प्रोजेक्ट लगेगा, यही आपका जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, अब मिसाइल जो मैन थे एपीजे अब्दुल कलाम, दुनिया पे क्या किया, राज किया। इसरो पता है भारत का
DRDO कुछ पता है, जो अनुसंधान है, जो रिसर्च सेंटर है, जो भारत का मिसाइल है इसरो, और नासा पता है अमेरिका का, जो रिसर्च सेंटर है, जो वर्ल्ड पूरी दुनिया पर राज करता है। तो वहाँ से ऑफर आया था, उन्होंने मना कर दिया। रीजन क्या था? वो अपने देश से बहुत प्रेम करते थे, वो देश के लिए कुछ करना चाहते थे।